आज भी सरेआम की टीम एक ऐसी ही बच्ची की बाजियाबी का मिशन सरंजाम देने जा रही है जिसे लाहौर से उसकी मां ने कराची लाकर 60,000 रुपए में फरोख्त कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, हर बार अपनी कोख से जन्मी बेटी के साथ होने वाली दरिंदगी पर उसे 4,000 रुपए इजाफी भी मिलना थे। कुछ शर्म करो। इस चीज की शर्म। तुम्हें पता है शराब पी के लोग क्या करते हैं उसके साथ? इस वक्त में जो इज्जत का ख्याल, गैरत है 14 साल की बच्ची को बेचना, गैरत है। लेकिन क्या इस औरत ने अपनी बेटी को सफाक भेड़ियों के इस जंगल में इसलिए छोड़ा था कि उसके घर में फाके थे? वो बेवा या बेसहारा थी? घर के किराए या राशन के पैसे नहीं थे? जी नहीं, इस औरत के पास ये सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद इस संगदिल माँ ने अपनी नीली आंखों वाली मासूम गुड़िया बाजारे हवस में कौड़ियों के भाव क्यों बेची? जब आप ये वजह जानेंगे तो यकीन माने एक बार तो दिल पर लर्जा जरूर तारी होगा। हालात सही हैं घर में, खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं सारी, तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मम्मा कहती थी एक घर बना दो, उसके बाद ना करना। 14 साल की ये मासूम लड़की सहर, जिसे इसकी आंखों की नीली रंगत की वजह से बिल्ली कहकर पुकारा जाता था, कराची के इलाके बफर जोन में रिहायशी इलाके के बीचों बीच जिस्म फरोशी के अड्डे तक कैसे पहुंची? इसकी मां ने इसे पहले कहां नीलाम किया? 11 साल की उम्र से दरिंदगी की भेंट चढ़ जाने वाली इस बच्ची के बारे में सरेआम की टीम तक इत्तला कैसे और किसके जरिए पहुंची? ये सब कुछ परेशान कुन भी है और हैरान कुन भी। ये सब तो आप जानेंगे, लेकिन क्या कभी हम ये जान पाएंगे कि आखिर जिंदगी की वो कौन सी मजबूरी होती है जो अपनी औलाद को इस आग में झोंकने पर मजबूर कर देती है? ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ता है कि एक मासूम जिंदगी की हड्डियां तोड़ने के लिए उसे बेचना पड़ जाए? आज 14 साला सहर अपनी सगी मां के हाथों जिस्म फरोशी के लिए बिकने वाली पहली बच्ची नहीं है। सरेआम की टीम ने कुछ अरसा कबल एक 10 साला बच्ची को कराची ही से बाजियाब करवाया था, जिससे 1 साल पहले से यानी 9 साल की उम्र से जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। बेटियों वाले ही शायद उस झुरझुरी को महसूस कर सकते हैं जो इस तसव्वुर से ही इंसान के पूरे बदन में दौड़ जाती है। इस मासूम बच्ची को इसकी मां ने चंद हजार रुपए के इवज ठेके पर एक बदबख्त के हवाले कर रखा था, जो न सिर्फ खुद भी इस मासूम बच्ची को अपनी हवस की तस्कीन के लिए भंबोड़ता था, बल्कि एक एक रात में उसे कई कई दरिंदों के आगे फरोख्त किया जाता था। तुम इस काम से निकलना चाहती हो? सिर्फ मैं इस काम से निकलना चाहती हूँ, कुछ नहीं। आपने मुझे अपनी बेटी बोला तभी मैंने आपको सच। कितनी बार तुम जाती थी? 10 बार जाती मेरे साथ पे, तो मेरी माँ करने मैंने कहा चल मेरी बच्ची है। बच्ची को महफूज मकाम पर मुंतकिल तो कर दिया गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मुस्तकबिल आखिर क्या होगा। हमने लोगों की राय लेने के लिए एक फॉलो अप प्रोग्राम भी किया। सबका कहना था कि इस बच्ची को इसकी माँ के हवाले नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन 10 साल की बच्ची आखिर कितनी समझदार हो सकती है? माँ के प्यार के 2 जुमलों से इसका दिल पसीज गया और वो एक मर्तबा फिर अपनी माँ के पास वापस चली गई। अपनी सगी भतीजी का सौदा करने वाले शख्स को भी सरेआम की टीम ने गिरफ्तार करवाया। कराची ही में गुर्बत के हाथों पिसे हुए उस जोड़े को भी राह रास्त पर लाने की कोशिश की, जो हर साल एक बच्चा पैदा ही इसलिए करता था कि उसे बेचकर आने वाले साल के राशन का इंतजाम कर सके। खैर, बात गुर्बत में अपनी औलाद बेचने की जानिब जा निकली। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस नियत से अपना बच्चा बेचना कि कोई उसे गोद ले लेगा शायद फिर भी काबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये जानते बूझते हुए बेटी का सौदा करना कि इसे हर रात शराब के नशे में धुत गाहक जानवरों से भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसे मारा जाएगा, काटा जाएगा, जलती हुई सिगरेटों से दागा और जलाया जाएगा। एक माँ का कलेजा कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता है? एक बाप की गैरत कैसे ये गवारा कर सकती है? जिस रात बेटी नीलामी की सूली पर चढ़ी हो, वो रात वो माँ और बाप एक लम्हे के लिए भी कैसे सो सकते हैं? यकीन जानिए, आज के सरेआम में जिस मासूम लड़की को सरेआम की टीम ने बाजियाब करवाया, उसके आंसुओं से बचपन टपकता था, उसकी बातों से मासूमियत झड़ती थी, उसकी नीली आंखों में गुड्डे गुड्डी की शादी के खेल के ख्वाब झांकते थे, और उसकी माँ थी कि उसे बेचकर 1200 किलोमीटर दूर वापस अपने शहर जा बसी थी।
माँ की ममता तो सरेआम की टीम ने रहीम यार खान में देखी थी, जब 22 साल बाद एक माँ से उसकी बिछड़ी हुई बेटी को मिलवाया था। हमने लियारी के करीब एक कंपाउंड से एक लड़की की फरियाद पर उसे बाजियाब करवाया तो हम पर यह इंकिशाफ हुआ कि उसे 22 साल पहले रहीम यार खान से अगवा किया गया था। सरेआम की टीम ने लियारी के उन दिनों के खूनी हालात में न सिर्फ जान पर खेलकर उसे बाजियाब करवाया, बल्कि कई घंटों का सफर करके 22 साल के जानलेवा इंतजार के बाद उसे उसकी माँ से भी मिलवा दिया। हमें उसकी मौहूम यादों के सहारे उसका घर ढूंढने में कई घंटे लग गए थे। मैं आज भी याद करता हूँ कि 22 साल बाद बेटी ने घर में दाखिल होकर सिर्फ अम्मी पुकारा था और माँ ने उसे पहचानने में एक लम्हा नहीं लगाया था। लम्हा तो खैर छोड़िए, खाना खाते हुए जो लुकमा उसके मुंह में था उसने उसे हलक से नीचे उतारने का वक्त भी जाया नहीं किया था। माँ तो इसे कहते हैं, बेटी का प्यार तो ये होता है। दर्द छोड़ दा हालनी नहीं जी माँ जी, तो आपकी बेटी आ गई आपके पास, बहन बना के पहले दिन से ला के मैं जितना भी शुक्र अदा करा खुश रखे बस आप। अब मरहला था लड़की की कानूनी इदारों के साथ बाजियाबी और इससे जबरदस्ती ये घिनौना काम करवाने वालों की सरकूबी का। मुतल्लिका इलाके के एसएसपी डॉक्टर रिजवान से राबिता किया गया। क्या कमाल के अफसर साबित हुए, खुद एक स्पेशल टीम तश्कील दी और बगैर किसी ताखीर के इस बच्ची की बाजियाबी के लिए हमारे साथ रवाना कर दी। सारिम बरनी ट्रस्ट के सरबराह सारिम बरनी, जो इस नौयत की हर कार्रवाई में हमारी रहनुमाई और मुआवनत के लिए हमारे साथ होते हैं, वो भी हमराह थे। सरेआम की टीम ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद बफर जोन के रिहायशी इलाके में वाक़े इस अड्डे पर कार्रवाई का आगाज किया। बच्ची कहाँ है? नीचे है। सरेआम का ये बुनियादी उसूल हमारे पेशे नजर था कि अपनी मर्जी से काम करने वाली लड़कियां जाने, खुदा जाने, मकामी पुलिस और कानून जाने। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वो मासूम बच्ची थी जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ रखा गया था और उसके ना चाहते हुए भी रोजाना कई भेड़िए उसे नोचते और भंबोड़ते थे। एक मिनट सुनो, किसी का चेहरा नहीं आएगा, बिल्कुल जिस तरह मेरी बहन है उसी तरह मैं कह रहा हूँ, वादा किया है उसका चेहरा। बेटा ये लपेट लो, अंदर जाके बैठ जाओ, नहीं चलाएंगे, कह दिया ना। जाओ शाबाश, जाओ नहीं बंद करो, ना चलाओ, जाओ चलो शाबाश। पूरे अड्डे की तलाशी के बाद ये लड़की बिल आखिर एक कमरे में डरी सहमी और सिसकती हुई मिल गई। कोई बात नहीं, बस क्या हाल है आपका, ठीक हो? बस इजी हो जाओ, आराम से। बेटा इधर आ जाओ, मेरी गुड़िया यहाँ आ जाओ, मेरी बहन इधर आओ, आ जाओ ना, बस शाबाश, यहाँ आ जाओ। चलो बस ना, अब मेरी बहन बोला है ना आपको, बस इजी हो जाओ, खामोश हो जाओ। आपके इनका दुपट्टा किधर है? लपेटो इसको, आराम से ले लो ना, बस बहन बोल दी है ना, मेरा बेटा बोल दिया, बस इजी हो जाओ, शाबाश। आप सब भाई हैं यहाँ पे, बस रोना बंद करो, रोना बंद करो, खामोश। क्या नाम है आपका? कोई तो रोने की क्या बात है, भाई आ गए ना आप, बस आप खामोश। अब बताओ कि यहाँ कौन लेके आया आपको? मम्मा छोड़ के गई। मामा छोड़ के गई हैं? आपकी मर्जी से छोड़ के गई हैं? नहीं। इनसे पैसे लेके गई हैं कुछ? जी। कितने? ये नहीं पता। लेकिन पैसे लेके गई हैं तो बगैर बात करो ना, बस अच्छी बच्ची है आपको। कितनी देर से हो यहाँ पे? हफ्ते से यहाँ वापस जाना चाहती हो? जी। लोग क्या करवाते हैं? नहीं तो मैं पढ़ती थी आप वहाँ पे? नहीं। पढ़ाई भी नहीं करवाई माँ बाप ने? ये लोग मारते हैं यहाँ पे, आपकी मर्जी के खिलाफ करवा रहे थे ये सब कुछ। आपने इनसे कहा कि मुझे जाने दो, छोड़ दो? जी। क्या बोलते हैं आगे से? क्या बोलते हैं?
तो हमें ये बताया गया कि आपका पासपोर्ट भी है, आपको दुबई भेज रहे थे। जी वो है अभी आपके पास? किसके पास है वो? घर में मामा के पास है। कितने बहन भाई हो आप? 5 बहन। तो रोए बगैर बात करो ना। अब आप आराम से, अब आप जो बोलोगी ना, आपने घर जाना है, आपने अम्मी के पास जाना है, आपने कहीं और रहना है सेफ महफूज जगह पे। अभी कहाँ जाना है मेरे बेटे ने? मुझे बताओ। अब्बू के पास। अब्बू अलग रहते हैं अम्मी से? फिर तो अम्मी अब्बू तो यहाँ छोड़ के गए हैं ना। अभी यहाँ से निकलना चाहती हो अपनी मर्जी से? जी। इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक ठीक बताना। काम क्यों कहते नहीं होता था तो गंदे गंदे लोग आते। कौन लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत गंदे गंदे लोग आते। जहां हमने सिर्फ उस नायिका को गिरफ्तार किया जिसने शहर को उसकी मां से खरीदा था और जबरदस्ती उससे ये गलीज काम करवा रही थी। गाड़ी में भी इस बच्ची ने जो बातें बताई वो हैरतनाक भी थीं और हौलनाक भी। स्कूल कभी भी नहीं गई स्कूल पढ़ने के लिए? नहीं के जाती थी, मामा को टाइफाइड हो गया। फिर नहीं गई तो दिल चाहता था बाद में स्कूल जाने का? अभी पढ़ना चाहती हो या कुछ क्या करना चाहती हो जिंदगी में? पढ़ना चाहती हूँ, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाना चाहती अपने बहन भाई को भी पढ़ाना चाहती हो, लेकिन ये काम करके नहीं। हूँ। तो दुआ करती थी अल्लाह ताला से यहाँ पे मैं जिस तरह भी कहती अजान हो रही थी तो क्या करती थी? हाँ, ये दुआ मांगती कि कोई भी बेटी ये काम में ना आए। हालात सही है घर में? खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं सारी? जी। तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मम्मा कहती थी एक घर बना दो, उसके बाद ना करना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे अब, ठीक है। अगर तुमने पढ़ना हुआ तो उसका भी इंतज़ाम करेंगे। तुम्हारे घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़रूरत है तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे तुम्हारी अम्मी से मिलके, ठीक है ना। तुमने घबराना नहीं है अब, ठीक है। मैंने अब तुम्हें बहन कहा है तो तुम्हें बहनों की तरह रहना है, जो दिल चाहे वो बता देते। 14 साल की इस लड़की से जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाने वाली नायिका की बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी और रोना भी। कितनी बेटियां हैं? तीन बेटियां हैं। अब क्या होगा जब वो देखेंगी कि मेरी माँ, या पता होगा उनको? और शादीशुदा वो अपने घर पे हैं। मेरी अपनी सच्ची बेटी है ना, तो उन्होंने तीनों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। तो मैं अपनी बेटी भी ला सकती थी ना, मगर मेरी अपनी बेटी तो अपने घर पे अल्लाह का फजल है। तुम अपनी बेटियों को कुरान हिफ्ज़ करवाओ, किसी की बेटी को तुम ये काम तो करवाओ। भाई जी अपने ज़मीर की बात है ये ना। तो मैं तुम्हारे ज़मीर का रोना रो रहा हूँ। ठीक पहने में कपड़े अच्छे पहने हुए तुमने, माशाल्लाह। हर क्या ज़रूरत है किसी की बच्चियों से ये काम करवाने? नहीं, मैं नहीं करवा रही, इसकी अम्मी की इजाज़त है। इसके काम तो गलत है ना, काम ठीक है तो काम गलत है।